नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है आपके सेल का। अभी तक हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, बेसिक इंट्रो देखा सेल का। उसके बाद में हमने सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ा सेल का, और सेल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और एक उसी तरीके से आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा जो आपका ऑर्गेनल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है आपका साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। अब उसके बाद में जो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे पहले देखिए, साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, एक वर्ड आएगा भी उसके बारे में। तो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला पार्ट जो होता है उसका नाम तो है साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका ऑर्गेनल। क्या होता है? ऑर्गेनल। मतलब हम कहें कि जो साइटोप्लाज्म है वो कितने पार्ट से मिलके बना होता है? दो। कौन कौन सा? साइटोसोल और ऑर्गेनल। क्या? साइटोसोल और ऑर्गेनल। अब हमें ये और समझना पड़ेगा कि साइटोसोल क्या होता है। समझते हैं। देखो, साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, सोल मतलब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बोले तो फ्लूइड। तो कंप्लीट अगर हम कहें, साइटोसोल का मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। किसको? सेल में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड पार्ट को कहते हैं साइटोसोल। ओनली फ्लूइड, याद रखना। साइटोसोल मतलब ओनली जो फ्लूइड पार्ट है सेल में, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। उसमें आप ऑर्गेनल को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो अभी हम इस साइटोप्लाज्म में जो चीजें पढ़ेंगे, जो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्या हैं आपके? सेल ऑर्गेनल्स। क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको बात समझ में आई, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोसोल का मतलब तो ओनली जो फ्लूइड वाला पार्ट है, या जो वाटर या फ्लूइड पार्ट है किसमें? सेल में, वो तो साइटोसोल। बाकी साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड प्लस क्या? ऑर्गेनल। क्या? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है? एक तो ऑर्गेनल से, और उसमें भरे हुए फ्लूइड से, जिसे हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोसोल, क्या? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स। अगर आपके फ्लूइड में आप किसको इंक्लूड कर रहे हैं? ऑर्गेनल्स को, तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोसोल का मतलब ओनली, देखो वर्ड आ रहा है ओनली, फ्लूइड पार्ट। कौन सा पार्ट? फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, ओनली फ्लूइड, उसमें पार्ट नहीं, सिर्फ क्या? फ्लूइड, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल। क्लियर है? ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट थे अपना, एक तो था साइटोसोल, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। साइटोसोल मतलब ओनली फ्लूइड वाला पार्ट। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनल। देखिए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है सेल, बट हमारा क्या है, बेस है एनाटॉमी का, इसलिए हमारा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑर्गेनल के बारे में। ऑर्गेनल की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनल क्या होते हैं? आपका जो सेल है उसमें अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उन्हें, या ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। सबसे पहला जो ऑर्गेनल आता है आपके सामने, उसका नाम है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका फर्स्ट ऑर्गेनल आया आपके सामने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। टिनी मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। किस में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनल किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कितने टाइप्स का होता है? तो बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? ध्यान से देखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कितने टाइप का? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 में कौन कौन से टाइप? तो पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला तो क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला अपन पढ़ते हैं, देखो रफ को। हमने बात की कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और अगर इस एंडोप्लाज्म के ऊपर क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स अगर इस पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस पे? राइबोसोम के अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस वाले राइबोसोम के अगर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो अब देखो, अब जब आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इसका सरफेस कैसा नजर आएगा आपको? रफ। कैसा नजर आएगा? रफ। तो इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं? बिकॉज इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके राइबोसोम्स। ये जो येलो कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये क्या हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा नजर आता है? रफ। कैसा नजर आता है? रफ। इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ठीक है। अब इसका फंक्शन की बात करते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है। तो देखो, राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना? प्रोटीन का। तो ये किसका अंदर हेल्प करेंगे? प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसके अंदर हेल्प करेंगे? प्रोटीन के सिंथेसिस में। देखो हम अभी राइबोसोम को भी पढ़ेंगे, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे क्या होते हैं? राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम का काम क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। किसका सिंथेसिस करवाता है? प्रोटीन का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो प्रोटीन बना रहा है या सिंथेसिस कर रहा है वो किसके लिए बना रहा है? तो ये बनाता है आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के बाहर काम में लेने के लिए जो प्रोटीन बनाती है या बनती है वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि आउटसाइड ऑफ द सेल के लिए जो प्रोटीन बनती है वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नाम से पता लग रहा है स्मूथ मतलब इसकी सरफेस पे क्या नहीं होंगी? राइबोसोम नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगी। याद रखना, स्मूथ मतलब राइबोसोम एब्सेंट है, और राइबोसोम एब्सेंट है तो इसका जो सरफेस जब आप देखोगे, जैसे ये आपकी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अगर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये तो कैसी दिख रही है आपको? रफ दिख रही है। लेकिन दूसरी जो होगी
वो कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल होगी। तो कैसी दिखेगी, स्मूथ, मतलब स्मूथ का मतलब राइबोसोम्स आर एब्सेंट। तो इसका क्या काम, तो इसका जो काम होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। दो फंक्शन याद रखने हैं, रफ का काम तो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, स्मूथ का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। और स्मूथ पे क्या नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते, रफ वाली पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए उसकी अपीयरेंस कैसी, रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट। दूसरा जो सेल ऑर्गेनल आता है अपना, वो आता है आपका गोल्जी अपरेटस। क्या आता है, गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी शेप होती है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। कौन, गोल्जी बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट होगी आपके साइटोप्लाज्म में। किसमें प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म। कौन, गोल्जी बॉडी। दूसरी चीज जो गोल्जी बॉडी होती है, इनकी अगर हम फंक्शंस की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शन की, कि गोल्जी बॉडी को और क्या कहते हैं या क्या काम है इसका, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है, बिल्कुल सिंपल काम है, क्या, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। क्या काम होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। देखो समझते हैं इसको। गोल्जी अपरेटस जो है, इसका काम क्या है कि जो भी मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल है उसको एक तो क्या करना, पैक करना। क्या करना, पैक करना। पैक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब दो काम है इसके, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका, मटेरियल का। क्या तो इनसाइड द सेल, मतलब सेल है इसके अंदर ही अगर किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या इस सब्सटेंस को सेल से बाहर भेजना है, तो उसमें कौन मदद करता है या वो काम किसका होता है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी का। ठीक है, इस वजह से ये जो पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, इस वजह से गोल्जी एपरेटस को क्या कहते हैं, तो याद रखना, गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमैन ऑफ सेल। क्या कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ सेल। इस चीज को मार्क कर लो कि गोल्जी जो एपरेटस है इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बेटा पोस्टमैन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, मटेरियल्स को या सब्सटेंस को पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। आपने समझा होगा कि पोस्टमैन जो होता है उसका काम क्या होता है, हमारे घर पे लेटर लेके आना या एक लेटर को दूसरी जगह लेके जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। और वैसा ही काम कौन कर रही है यहाँ पे, गोल्जी एपरेटस, इसलिए इसको कहते हैं क्या, पोस्टमैन ऑफ सेल। क्लियर, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल, वो है आपका लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये भी आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स जो है या जो लाइसोसोम्स है उनमें एक एंजाइम पाए जाते हैं एक किस्म के, उनका नाम क्या है आपका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, आपकी सेल में जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब चीज़ों या अमीनो एसिड्स हैं, इन सब चीज़ों को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किस में प्रेजेंट है, लाइसोसोम में। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली तो इसका काम होता है किसको डाइजेस्ट करना या किसको खत्म करना, ब्रेक डाउन करना, फैट को, प्रोटीन और
कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये क्या करते हैं, अपने ही सेल को, क्या करते हैं, अपने ही सेल को, इसको, अपने ही सेल को क्या करने लग जाते हैं, ऑन सेल, इसको अपने ही सेल को क्या करने लग जाते हैं, डाइजेस्ट। ओन सेल को मतलब खुद के ही सेल को क्या करने लग जाते हैं, डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, या मारने लग जाते हैं, या खाने लग जाते हैं। इस वजह से लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो इस वजह से लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं या खाने लग जाते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसको, लाइसोसोम्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनल आता है फोर्थ, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, समझते हैं इसके बारे में। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहली जो चीज है वो आपको याद क्या रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो आप क्या याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज इसकी शेप कैसी होती है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कैसी शेप, सिलेंड्रिकल शेप। कहाँ प्रेजेंट होगा, वही सेम चीज, नॉर्मल है फिर भी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। और चीज पढ़ते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, या मैं कहूं तो क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स पाए। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। इन एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से, या ये एंजाइम जो है इनका काम क्या है, तो इन एंजाइम्स का काम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना, या एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना इनसाइड द सेल। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवा के क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का। अब देखो एटीपी बनेगी और एटीपी किसका रूप है, एनर्जी का। किसका रूप है, एनर्जी का। मतलब सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब सेल में जो एनर्जी बन रही है या सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन करवा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक या स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कराते हैं, और जिससे क्या बनती है, एटीपी बनती है। और एटीपी क्या है, आपकी एनर्जी का रूप है, एनर्जी की फॉर्म है। मतलब सेल में एनर्जी बनाना या एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका काम, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कह रहे हैं, देखिए पावर हाउस का मतलब जैसे हमारे घर में क्या होती है, लाइट आती है, कहाँ से आती है, पावर हाउस से। तो एनर्जी है लाइट भी, उसी तरीके से जो पावर मिल रही है या एनर्जी मिलती है सेल को, वो किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका काम क्या, एनर्जी बनाना। इस वजह से कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ते हैं, राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स की मैं बात करूं तो राइबोसोम्स के बारे में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे। पहली तो हम ये पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं,
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स के रूप में। कैसे, ग्रेन्यूल्स के रूप में। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, सेल है, तो इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जब आप डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और इन ग्रेन्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज, जो राइबोसोम होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना या प्रोटीन का प्रोडक्शन करने का काम किसका, राइबोसोम का। अब ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, इस वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, इस वजह से राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। आपसे पूछे कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। क्यों है, बिकॉज ये क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण करवाती है सेल में, इस वजह से राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोसोम जो है इसके अंदर सिलेंड्रिकल, सेंट्रोसोम जो है ये भी आपके साइटोप्लाज्म में होगा, और इसके अंदर कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। उसके अलावा सेंट्रोसोम का काम क्या, तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इसमें हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो इसमें हेल्प कौन करता है, आपका सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी जो नर्व सेल हैं, क्या, नर्व सेल, इन नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इस वजह से नर्व सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है, डिवाइड। आपने ये भी सुना होगा कि अगर किसी पर्सन को एक बार नर्व इंजरी हो गई तो वापस से वो सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज उनमें क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम। क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम। क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल जो ऑर्गेनल है आपका उसका नाम है बेटा, सॉरी थर्ड जो पार्ट है आपका वो है आपका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए, मतलब साइटोप्लाज्म आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सेल। मोस्ट ऑफ जो सेल देखेंगे ना आप उनमें सेंटर में प्रेजेंट होगा आपका क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को और क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस को एक तो कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस के दो नाम, कंट्रोलर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, देखिए ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल, हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, एक्टिविटी हैं, उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। उसी प्रकार से सेल में जो भी एक्टिविटी होंगी उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका, न्यूक्लियस का। इसलिए इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्लियर है। दूसरी चीज देखिए न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में आपके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे हैं। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस। थर्ड जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझते हैं, देखो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम से पता लग रहा है, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग या लेयर। तो आपका जो न्यूक्लियस है, क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लेयर। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो ये क्या करती है, न्यूक्लियस को क्या करती है,
न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करवाती है। किससे? साइटोप्लाज्म से। किससे सेपरेट कराती है? साइटोप्लाज्म से। फॉर एग्जांपल समझिए, ये आपका क्या सेल, और इसके अंदर क्या है? ये आपकी न्यूक्लियस है, और ये चारों तरफ क्या? साइटोप्लाज्म विथ ऑर्गेनेल्स। तो ये जो चारों तरफ बाहर की कवरिंग या लेयर दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या कर रही है? इस न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस तो अंदर है इसमें, है ना, तो इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करवाती है? सेपरेट करवाती है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होते हैं? कई सारे पोर्स या बोले तो होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स या होल, मतलब छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। जब आप देखेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होंगे? यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे? ओपनिंग्स या पोर प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। और इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या? तो देखो, ओपनिंग है या छेद है, तो मतलब साइटोप्लाज्म से जो भी सब्सटेंस है उनकी एंट्री करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सब्सटेंस की एंट्री करवाते हैं, और वेस्ट को बाहर निकालने का काम किसका है? न्यूक्लियर पोर का। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। क्लियर है? दूसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन, न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। तो देखिए, न्यूक्लियोलस की अगर मैं बात करूं, तो इस न्यूक्लियस के पार्ट को मैं थोड़ा जूम करता हूं यहाँ पे। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियर के बाहर वाली ये क्या है आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है। क्या प्रेजेंट होती है? स्फेरिकल बॉडी, मतलब एक राउंड या ओवल शेप में प्रेजेंट होती है एक बॉडी। उस बॉडी को हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ध्यान से समझना, एक नहीं होती है ये, क्या होती है? नंबर में कई सारी होती हैं। अगर एक है तो हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, और अगर कई सारी हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियोलाई। क्या यूज करते हैं वर्ड? न्यूक्लियोलाई। तो मतलब न्यूक्लियोलस क्या है? स्पेरिकल या राउंड कलर शेप में आपके प्रेजेंट होती हैं। किसमें? न्यूक्लियोलस में, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। और इनका काम क्या? तो इनका काम याद रखना, काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। काम क्या है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, समझते हैं इसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी जो सेल है उसमें प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो 3 जगह हो रहा है। एक तो कहाँ हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कहाँ हो रहा है? प्रोटीन फैक्ट्री, जो कौन है आपकी? राइबोसोम। और तीसरा कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोलस में। कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोलस में। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखो, सेल में जो प्रोटीन अंदर चाहिए, सेल को खुद को काम करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए अंदर की तरफ, वो तो कौन बनाता है? राइबोसोम। मतलब इनसाइड द सेल जो प्रोटीन चाहिए वो तो कौन बनाता है? राइबोसोम। आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कौन बनाता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक। न्यूक्लियोलस जो प्रोटीन बनाता है वो कौन काम में लेता है? आपका न्यूक्लियस। कौन काम में लेता है? न्यूक्लियस। मतलब आउटसाइड बनानी है या आउटसाइड चाहिए तो वो कौन बनाएगा? आरईआर। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसका यूज कहाँ? इनसाइड द सेल। न्यूक्लियोलस जो प्रोटीन बनाता है उसका यूज न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है प्लस न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनल्स हैं आपके, वो क्या कहलाता है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है सेल वो खत्म होता है। और आप उम्मीद करूंगा कि ये और वीडियो जो आपको और भी अच्छी आई होगी पसंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है। जय हिंद।